सीजी टेक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो सीजी व्यापम के एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डीवीडी खाली स्थान का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी आउटपुट डिवाइस या फिर ऑप्शन नंबर डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी एक प्रकार का क्या है? वह एक ऑप्टिकल डिस्क है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक चित्र को शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए वर्ड फाइल, ऑप्शन नंबर बी एक्सेल फाइल, ऑप्शन नंबर सी पावर पॉइंट फाइल या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। तो किसी भी चित्र को किस में शामिल कर सकते हैं? वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। मान लीजिए आप कोई सा भी इमेज लेते हैं, उसको आप वर्ड फाइल में भी अटैच कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में भी अटैच कर सकते हैं, पावर पॉइंट फाइल में भी अटैच कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर के लिए दूसरा नाम क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर के लिए दूसरा नाम क्या हो सकता है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए पेज प्रिंटर, बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर डी स्प्रे प्रिंटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए दूसरा नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए अर्पानेट, ऑप्शन नंबर बी एनएसएफ नेट, ऑप्शन नंबर सी वी नेट या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 8। इंटरनेट के पहले बीच का जो पहला नेटवर्क था वह अर्पानेट है और यह वर्ल्ड वाइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खंड पावर पॉइंट प्रस्तुति के स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टाइटल्स, ऑप्शन नंबर बी एनिमेशंस, ऑप्शन नंबर सी लिस्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्ट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिए, कौन सा खंड पावर पॉइंट प्रस्तुति के स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा एनिमेशंस। एनिमेशंस जो होता है वह पावर पॉइंट की प्रस्तुति जो होती है उसका जो लेआउट होता है उसमें मौजूद नहीं होता। अब नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विंडोज 7, ऑप्शन नंबर बी ओपेरा, ऑप्शन नंबर सी एडोब या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज 7 क्या है? वह भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपेरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडोब क्या है? वह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। अब नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वह है, इनमें से कोई एक तेज और महंगा कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप या फिर ऑप्शन नंबर डी नोटबुक। तो इसमें से सबसे महंगा कंप्यूटर कौन है? वह है सुपर कंप्यूटर। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? वह है परम। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यूएसबी का पूर्ण रूप खाली स्थान है। ए यूनिफॉर्म सर्विस बस, बी यूनिवर्सल सीरियल बस, सी यूनिवर्सल सेक्टर बफर या फिर डी यूनिवर्सल सर्विस बस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस। यही इसका राइट आंसर है और ये यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, बी कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, सी माउस प्रिंटर मॉनिटर या डी प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? सिर्फ आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों क्या है? ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। बाकी इनमें जो दिया हुआ है जैसे माउस है ऑप्शन नंबर सी, यह इनपुट है तो ये वाला गलत हो जाएगा।
बी है उसमें दिया है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या है, वह इनपुट डिवाइस है। और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्कैनर, तो स्कैनर भी क्या है, वह भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग है। ए रोगी का प्रवेश कराने के लिए, बी रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, सी रोगी का निदान करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपकी एंट्री के लिए भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, उसके रिकॉर्ड के लिए भी, और उसको जब रिफ़र या हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तब भी उसको रिकॉर्ड देखकर ही छुट्टी किया जाता है, इसलिए ये सभी इसके सही आंसर होंगे। अब नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग खाली स्थान कहलाता है। ए मैसेज बॉक्स, बी आउटलुक एक्सप्रेस, सी मैसेंजर मेल बॉक्स, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग इनमें से कोई नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन, अनचाही कमर्शियल ईमेल खाली स्थान कहलाता है। ए स्पैम, बी मालवेयर, सी वायरस, या फिर डी स्पाईवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए स्पैम। स्पैम क्या है, वह एक अनचाही कमर्शियल ईमेल है। अब नेक्स्ट 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का क्लास है। ए फिशिंग, बी सॉलिसिटिंग, डी डॉस अटैक, या फिर डी स्टॉकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह होगा फिशिंग। फिशिंग क्या है, यह कंप्यूटर थ्रेट का एक क्लास है। फिशिंग के बारे में, जैसे एक फिशिंग होता है जिसमें पानी से मछली को फंसाया जाता है, और कंप्यूटर में फिशिंग का मतलब वह होता है जिससे आप दूसरे के डेटाबेस को चुराते हैं। यह एक प्रकार का दूसरों को फंसाने वाला स्कैम ही है। अब नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर ए है कैरेक्टर बनाने के लिए एक बार में एक डॉट, ऑप्शन नंबर बी कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर सी स्याही लगी रिबन को स्ट्राइक करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कागज़ पर स्याही छोड़ना। तो यहाँ पर बात हो रही है इंकजेट प्रिंटर की। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे प्रिंटिंग होता है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वह है कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य रूप से खाली स्थान भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। तो सूचना प्रसंस्करण में 4 भाग होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जो है यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर बी यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, ऑप्शन नंबर सी इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सर्गी ब्रिन इसके संस्थापकों में से एक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है। तो यूट्यूब के बारे में जो ऑप्शन नंबर डी है सर्गी ब्रिन इसके संस्थापकों में से एक है, ये क्या है, ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खाली स्थान कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एनालॉग, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल, ऑप्शन नंबर सी क्वांटम, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुपर। तो घरों में जो कंप्यूटर यूज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों को .csv प्रारूप में सेवा किया जा सकता है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रैप टेक्स्ट सेटिंग स्वचालित रूप से अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाती है। तो
इसमें से कौन सा कथन गलत है? यह है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल पहला सही है, दूसरा दिया है कि केवल दूसरा, तीसरा दिया है ना तो पहला और ना ही दूसरा, और चौथा दिया है पहला और दूसरा दोनों। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी दूसरी, ऑप्शन नंबर सी तीसरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी चौथी। तो ट्रांजिस्टर जो है वह तीसरी पीढ़ी में यूज किए गए थे, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो पहला है डीवीडी डेटा कंप्रेशन तकनीक का उपयोग करता है। दूसरा, डीवीडी -R कई बार रीड किया जा सकता है लेकिन केवल एक बार ही राइट किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है केवल पहला, दूसरा है केवल दूसरा, तीसरा है ना तो पहला और ना ही दूसरा, और चौथा है पहला और दूसरा दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ये दोनों क्या है? दोनों गलत है, नहीं है। अब नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, वह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल+=, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल+ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+Shift++, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल+Shift+ग्रेटर देन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+Shift++। इससे सुपर स्क्रिप्ट के शॉर्टकट के लिए यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या है? ए फॉन्ट स्टाइल, बी पेज मार्जिन, सी पेज ओरिएंटेशन, या फिर डी पेज साइज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या है? वह होता है पेज ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है। अभी का जो व्यापम का जो पैटर्न है उसमें ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। तो पहला दिया है वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, वॉर्म्स आत्म प्राकृतिक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है और दूसरा गलत है। अब नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है? ए भावना इमोशन, दूसरा अनुभूति फीलिंग, तीसरा तत्परता डिलीजेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी मन स्वनता डलनेस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? कंप्यूटर का गुण, तो इसमें क्या होगा? डिलीजेंस। ये ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में कोई इमोशंस नहीं होता है, फीलिंग नहीं होती है और ना ही डलनेस होता है। इसका राइट आंसर तो डिलीजेंसी है, क्योंकि ये बाकी सब जो दिया है वह मानव के लिए यूज किया हो जाता है, मशीनों के लिए नहीं। अब नेक्स्ट 25 नंबर का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं? ए स्प्रंतिक प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर्स, बी शब्द प्रिंटर वर्ड प्रिंटर्स, सी लाइन प्रिंटर, या फिर डी पेज प्रिंटर। प्रिंटर के जितने भी क्वेश्चन हैं वह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कंप्यूटर दिया गया हो और उसमें प्रिंटर का क्वेश्चन ना आया हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या है? यह पेज प्रिंटर का प्रकार है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।